और आप लोगों का भी सेवा सहयोग मिलता रहा। आप सबके सहयोग से, आप सबकी सेवा से स्वरवेद महामंदिर आज कितना भव्य रूप ले लिया है, दिव्य रूप ले लिया है और लेता जा रहा है। अभी तो एक मंजिल का ही आदेश हुआ है देखने के लिए जो आते हैं श्रद्धालु। अभी आगे तो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अभी तो सारे कार्य हमारे अंदर के हैं, अभी तो ढांचा तैयार हुआ है। सारे कार्य अंदर के हैं, ज्ञान भी हमारे अंदर का ही तो है। स्वरवेद निर्माण का कार्य 20 वर्षों से चल रहा है, 20 से ही ज्यादा हो गए। और स्वरवेद महामंदिर एक बार जो देख लेता है वो कभी भूल नहीं पाता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधारे थे। क्या कहे थे कि मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूं। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूं। एक राधा स्वामी मठ के बड़े गुरु पहुंचे थे प्रधानमंत्री महोदय जी से मिलने। तो बातों हुई, बात में उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से जाऊंगा काशी विश्वनाथ धाम। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी क्या बोले उससे कि देखो, काशी विश्वनाथ धाम तो तुम जाना ही, लेकिन स्वरवेद मंदिर जाना भी। स्वरवेद मंदिर नहीं भूलना। तो देश के प्रधानमंत्री महोदय जी भी उस स्वरवेद मंदिर की छटा को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। बहुत से लोग हमसे कहे कि प्रधानमंत्री जी जहाँ एक बार जाते हैं दोबारा नहीं जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो दो दो बार आ गए। यह बहुतों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। तो बंधुओं, अपना जो ज्ञान है हम लोगों का, विहंगम योग का, इस ज्ञान का आधार जड़ नहीं है, यहाँ अंधकार नहीं है, अंधभक्ति नहीं है। यह तो साधना वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम साधना करते हैं और हमें अनुभूतियां भी होना शुरू हो जाती हैं। स्वरवेद में ही हम सोते हैं, स्वरवेद में ही हम जागते हैं। स्वरवेद के अंदर सारे ज्ञान विज्ञान छिपे हुए हैं। स्वरवेद के दोहे हमारे हृदय को चोट करते हैं, हमारी सोई हुई शक्ति को जगाते हैं।
हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपने अंतःस्तर में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। आज का दिन वह दिन है जिस दिन भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हुआ। सदगुरु संदेश पत्रिका जो निकलती थी पहले आध्यात्मिक ग्रंथालय गया बिहार से, उस पत्रिका के अंदर प्रथम आचार्य श्री ने क्या लिखा था सदगुरुदेव के शरीर त्याग करने के बाद? कि आज माघ सुदी नवमी गुरुवार के दिन महाकुंभ के अवसर पर भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। सचमुच हमारे सदगुरु पितर भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य थे। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान उनके अंदर प्रवाहित था। हमारे परम आराध्य इष्ट सदगुरु कितने साधकों की साधना में अनुभव कराया, कितनों का बंद द्वार कपाट खोल दिया, कितनों के अंदर सुषुम्न प्रवाहित कर दिया, उनकी ब्रह्मनाड़ी खोल दी। पाट बंद है गगन का, पाट बंद है गगन का। तो पाट, जब तक पाट बंद है, खुले अधर किवाड़ जब, खुले अधर किवाड़ जब, अंट मिटे अधियार। सदगुरु वही है जो हमारे बंद कपाट को खोल देता है, हमारी सोई हुई शक्ति को जगा देता है, हमें अर्ध से ऊर्ध्व कर देता है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे। जब तक शरीर के अंदर अंधेरा है तब तक ज्ञान कहाँ है? सदगुरु जी उस अंधेरे को दूर कर देता है, भगा देता है। जब यह आत्मा अक्षर के प्रकाश से ओतप्रोत हो जाती है, तब अध्यात्म क्या है हमारे जीवन में अवतरित हो जाता है। तो अध्यात्म को हम आसन प्राणायाम की सीमा में नहीं बांध सकते। अध्यात्म कोई डांस नहीं है, नृत्य नहीं है, संगीत नहीं है। अध्यात्म तो अध्यात्म है, जो आत्मा के परे है, आत्मा के विषय में है, वह अध्यात्म है। आज आत्मा की बात कौन करता है? सभी बात करते हैं मन की, बुद्धि की, वाणी की, इंद्रियों की, शरीर की, संसार की, भौतिक जगत की।
मकान की, दुकान की, सर्विस की, व्यापार की। आत्मा की खोज कौन करता है? आत्मा के विषय में कौन सोचता है? आत्मा के संबंध में वही सोचता है जो स्वर वेद का अध्ययन करता है, स्वर वेद का पाठ करता है। पाठ ही नहीं करता, साधना भी करता है। स्वर वेद का पहले आप दोहे पढ़ लो, 2, 4, 10 या 1 अध्याय, फिर साधना में बैठ जाओ। देखो साधना कैसे आगे चलती है। साधना में आगे बढ़ने के लिए स्वर वेद के दोहे बड़े उपयोगी होते हैं। स्वर वेद के दोहे पढ़ने के बाद साधना में जब हम बैठते हैं तो अंतरतर में प्रवेश करने में अधिक देरी नहीं लगती। सद्गुरु की दया भी शुरू होने जाती है, शुरू होने लगती है। अंतरतर में हम प्रवेश करते चले जाते हैं। अभ्यासी गुरुगम्य का अंतर्भू प्रवेश उत्तरोत्तर भू अग्र है। ज्यों ज्यों भू आगे बढ़े त्यों तो सूक्ष्म शब्द तो साधना में निरंतर बढ़ना है तो हमें सद्गुरु को याद करना है, स्वर वेद के दोहे पढ़ना है। सद्गुरु को याद करके स्वर वेद के दोहे पढ़ करके साधना में जब आप बैठेंगे तो निश्चित है आपकी साधना उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाएगी। आप अपने अंतर में पढ़ते जाओगे। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे कि मैं इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या से 17 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात अनुभव में पाया। आज ये विहंगम योग हम सबके लिए कितना सुलभ बना दिया है हमारे सद्गुरुदेव ने। स्वर वेद जो है हमें जन जन में पहुंचाना है, मन मन में पहुंचाना है, घर घर में पहुंचाना है। क्योंकि स्वर वेद के समान भूमंडल में विश्व के अंदर कोई साहित्य नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। सद्गुरुदेव कहते थे कि अभी तो समय नहीं था मेरे जाने का, अभी तो मुझे बहुत कार्य करना था, लेकिन अब तो आकाशवाणी से शब्द हो रहा है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा।
अब तो हाई कोर्ट का फैसला हो गया है, अब ये शरीर रहने वाला नहीं है। सदगुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पर्णकुटी में बैठे थे। कोई कहता जा रहा था कि हमको जाना था अपने घर, हमको टिकट ही नहीं मिला, हमारी गाड़ी छूट गई, टिकट नहीं मिला। तो स्वामी जी पर्णकुटी से बोले कि हमको तो टिकट मिल गया है, लेकिन हमारी गाड़ी में और कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। सदगुरुदेव झूसी की गुफा में बैठ करके भारत के सभी शिष्यों को देखते रहते थे। किसकी क्या साधना चल रही है, किसको क्या अनुभव हो रहा है। सदगुरुदेव पर्णकुटी में बैठ करके आध्यात्मिक प्रयोग करते थे और कहते थे कि विहंगम योगी परमाणु विज्ञान का विविधता होता है। परमाणु विज्ञान ऋषियों का विज्ञान है। परमाणु विज्ञान योगी बैठे बैठे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार सुदूर देश में करता है। बैठे बैठे अपने संदेश को भेज देता है। स्वामी जी कहते थे कि मैं काया प्रवेश भी करता हूँ, काया प्रवेश की विद्या भी जानता हूँ, मैं अंतर ध्यान भी हो जाता हूँ। सदगुरुदेव कहते थे अगर तुम्हारे मन की बात बता दूं तो तुम मेरे पास रह नहीं पाओगे, चले जाओगे। आचार्य कहते थे कि गुप्त योगी अप्रगटे भाण। योगी गुप्त रहता है, गंभीर रहता है। विहंगम योग के अंदर कोई सिद्धि नहीं है, विभूति नहीं है। अरे सिद्धि विभूति तो प्राकृतिक संत करता है। सदगुरुदेव कहते थे विहंगम योग के अंदर सिद्धि विभूति नहीं है, वहाँ तो केवल योग बल है। मैं अपना कार्य योग बल से कर लेता हूँ। योग बल ही हमारा शुद्ध आत्मिक बल है। अरे वही तो योग लीला भी है। विहंगम योग के अंदर कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई प्राकृतिक सिद्धि नहीं है। वहाँ तो विशुद्ध आत्मा का योग बल है। सदगुरुदेव कहते थे कि मैं अपने योग बल से कार्य करता रहता हूँ।
तो परमाणु विज्ञान जो है ऋषियों का विज्ञान है, जहां पर विहंगम योगी अपनी चेतन बैठक में बैठ करके प्रयोग करता रहता है। विहंगम योग की बैठक जड़ जगत में नहीं होती, चेतन जगत में होती है, चेतन मंडल में होती है, जहां पर परमाणुओं का मंडल है, जहां पर शब्द का मंडल है, जहां पर अक्षर का मंडल है। सदगुरुदेव को परमाणु विज्ञान का पूर्ण ज्ञान था और उसका प्रयोग भी करते थे। विहंगम योग का ज्ञान जो है वह सदगुरु बतलाता है, वो सदगुरु का विषय है, क्योंकि विहंगम योग का आधार जड़ है नहीं, चेतन है।